आज हम बताएंगे आपको मनोकामना ध्यान। जो आपकी इच्छा होती है, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कैसे हम प्राप्त करें, किस तरीके का ध्यान करें कि मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकें, उसी को कहते हैं मनोकामना ध्यान। उसी को कहते हैं मनोकामना ध्यान। तो चलिए, कमर और गर्दन सीधी करके रिलैक्स बैठ जाइए। मनोकामना ध्यान करवाता हूँ। आंखें एकदम कोमलता से बंद। आंखें एकदम कोमलता से बंद। पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जब भी आप सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा आपके नाक को ठंडा करते हुए अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, शुद्ध कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके अंदर से सारी निगेटिव ऊर्जाएं काले धुएं के रूप निकलकर आसमान में विलीन हो रही है, विलीन हो रही है। और आपकी पूरी शरीर शुद्ध हो रही है, ऊर्जावान हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। और फिर जब भी सांसें ले रहे हैं, ताजी ठंडी हवा नाक को ठंडा करते हुए अंदर जा रही है, पूरे शरीर को तरोताजा कर रही है, रिलैक्स कर रही है, सारे अंगों को शुद्ध कर रही है, प्योर कर रही है। और जब भी सांसें छोड़ रहे हैं, गरम गरम हवा के साथ आपके सारे अंगों से सारा भारीपन, सारी समस्याएं, सारी निगेटिव ऊर्जाएं काले धुएं के रूप में निकलकर आसमान में विलीन हो गई, विलीन हो गई। और आपकी पूरी शरीर शुद्ध हो गई, सारे अंग स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए, बहुत ऊर्जावान हो गए, बहुत ऊर्जावान हो गए। नेचुरल सांसें लेते रहिए। और अब अंदर ही अंदर आंखें बंद करके ही पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर ले जाइए, जहां तिलक लगाते हैं वहां ले जाइए पूरा ध्यान। और कंटिन्यू वहां देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते 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 आपको ऐसा लगेगा कि आंखें बंद हो रही हैं अपने आप, नेचुरल तरीके से आंखें बंद हो रही हैं। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारे अंग रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप अपना ध्यान मूलाधार पर ले जाइए। कल्पना में देखेंगे कि आपके मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले पॉइंट पर मूलाधार है, वहां से एक व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है,
धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। व्हाइट व्हाइट लौ आपकी रीढ़ के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। मूलाधार से आगे बढ़ करके आपके स्वाधिष्ठान पर आया। व्हाइट प्रकाश स्वाधिष्ठान से धीरे धीरे मणिपुर आया। मणिपुर चक्र पर आया। व्हाइट व्हाइट प्रकाश वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है व्हाइट व्हाइट प्रकाश जगमगाते हुए व्हाइट फोकस के रूप में रीढ़ के हड्डी के सहारे धीरे धीरे ऊपर जा रहा। मणिपुर चक्र से धीरे धीरे अनाहत चक्र पर आया। रीढ़ की हड्डी के सहारे अनाहत चक्र पर आया। अनाहत चक्र से धीरे 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 आपके विशुद्धि पर आया। रीढ़ की हड्डी के सहारे आपके विशुद्धि चक्र पर व्हाइट लौ आई। व्हाइट प्रकाश आया। विशुद्धि चक्र से धीरे 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 व्हाइट प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पर आया। व्हाइट प्रकाश केवल व्हाइट प्रकाश को देखते रहिए, देखते रहिए। वो धीरे धीरे ऊपर खिसक रहा है। खिसकते 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 आपके सहस्रार चक्र पर गया। सहस्रार चक्र से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, धीरे 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 धीरे। सहस्रार चक्र से व्हाइट प्रकाश मूलाधार से निकलकर रीढ़ की हड्डी के सहारे होते हुए सहस्रार चक्र से ऊपर आसमान में निकलना शुरू हो गया। ऊपर आसमान में जा रहा, जा रहा। और आपकी शरीर पूरा व्हाइट व्हाइट होकर के हल्की हो गई है। बहुत हल्की हो गई शरीर। आपकी शरीर पूरा व्हाइट व्हाइट प्रकाश में बदल गई। व्हाइट व्हाइट प्रकाश में बदल गई और धीरे 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 ऊपर उठ रही। व्हाइट प्रकाश के सहारे आपके शरीर भी व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में ऊपर उठ रही, उठ रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। ऐसे ऊपर जा रही मानो आपके दोनों बाजुओं में पंखे लगे हैं। पंखे धीरे धीरे हिलाते हुए आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आप अपने पंखे हिला रहे हैं पक्षियों जैसे और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर आसमान में चले गए। बहुत दूर आसमान में चले गए। और ऊपर और ऊपर बादलों के लेवल में चले गए आप। वहां अपना पंखा फैला करके स्थिर हो गए हैं। वहां से देख रहे हैं नीचे धरती पर, देख रहे हैं नीचे धरती पर आपकी मनोकामना मौजूद है। जो आप चाह रहे हैं वह धरती पर मौजूद है, मौजूद है। वहां से देख रहे हैं, आसमान से बहुत ऊपर से देख रहे हैं। जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, वह नीचे पृथ्वी पर है, उपस्थित है। और वहां से पंछियों जैसे पंख को समेट करके सीधा उसी मनोकामना मनो इच्छित वस्तु पर सीधा पहुंचते हैं। मनो इच्छित चीजों पर जो चाह रहे हैं उसी पर डायरेक्ट जा करके पहुंचते हैं और वह चीज आपको प्राप्त हो रही है। उसका आनंद ले रहे हैं, उसको भोग रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आपकी मनोवांछित चीज मिल गई है, मिल गई है। बहुत आनंद ले रहे हैं। मनोवांछित चीज मिल जाने की वजह से आप बहुत शांत हो गए हैं।
बहुत आनंदित हो गए हैं, बहुत शांत और आनंदित हो गए हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुशी खुशी मिल रही है। प्रसन्नता के मारे इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि वहीं आप जमीन पर पालथी मार कर बैठ गए हैं, पालथी मार कर बैठ गए हैं और आंखें बंद करके अंदर ही अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से वो आपकी मनोवांछित चीज मिल रही है। आप सोचिए और देख रहे हैं कि क्या क्या करने पर आपकी मनोवांछित चीज मिलेगी, क्या करें कि जो हमारी इच्छा की चीज है वो मिल जाए। बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हम करें कि वो मनोवांछित चीज मिल जाए। सोचते सोचते बहुत देर तक, समझते समझते वह रास्ता मिल गया है आपको, वह तरीका मिल गया है आपको, जहां से आपको मनोवांछित चीज, आपकी मनोकामना की चीज मिलेगी। वह रास्ता मिल गया, समझ में आ गई वह बात, वह तरीका समझ में आ गया। जिस तरीके से, जिस रास्ते पर, जो काम करने से आपकी मनोवांछित चीज मिलेगी, उस तरीके को पकड़ करके, उस तरीके से चल करके, उस रास्ते पर चल करके, वह काम करके आपको बहुत खुशी हो रही है, आपकी मनोवांछित चीज मिल गई है, आपकी इच्छित चीज मिल गई है। वह काम करके उस रास्ते पर चल के, जो रास्ता आपको दिखाई पड़ा, आपके माइंड में आया, वो रास्ते पर चल करके आपको मनोवांछित चीज मिल गई है और बहुत खुशी खुशी आनंद ले रहे हैं, परिवार सहित उसका भोग कर रहे हैं, अपने परिवार में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने किया, ऐसे ऐसे हमारे मनोवांछित चीज मिल गई है। परिवार के साथ मिल करके उसका आनंद उठा रहे हैं, बहुत आनंद उठा रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो मिल गई आपको, जो चाह रहे हैं मिल गई, मिल गई आपको। बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। आपकी शरीर पूरा खुशी के मारे झूम रही है, रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई, बहुत रिलैक्स हो गई। आपकी शरीर बहुत हल्की हो गई, बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पूरा शरीर, सारे अंग रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद।
बहुत आनंद आ रहा। बहुत आनंद आ रहा। अब धीरे धीरे बहुत आराम से वापस अपनी चेतना में आएंगे। रेकी माँ रेकी गुरु का धन्यवाद करके हाथ रगड़ करके अपनी आंखों पर रखेंगे और पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे। बहुत हल्का और आनंद महसूस करेंगे। बहुत हल्का और आनंद महसूस करेंगे। ध्यान कराते समय हमारी बातों को अगर फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। निश्चित सफलता मिलेगी। उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां मैं ले जाना चाहता हूं। लेकिन हमारी बातों को फॉलो करेंगे, समर्पण भाव से, श्रद्धा से, हर एक पॉइंट पर चलेंगे, हर एक बात को सुनेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर हम बता रहे हैं भाई ऐसी फीलिंग करो, ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा समझो, और अगर आप दूसरी चीज फीलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका माइंड चल रहा है, कुछ और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ना तो ध्यान लगेगा और ना वहां पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। इस बात का सभी लोग हमेशा ध्यान रखें कि एकाग्र होकर के मेरी सारी बातों को सुनेंगे, वैसी भावना और कल्पना करेंगे, वहां पहुंचेंगे। निश्चित ही आपका माइंड जो सोचता है वही होता है। कहावत कही गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को एकाग्र करके जिस पर फोकस कर लेंगे वही मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैं जो बताया कि जैसा, हाँ। जैसी भावना करवाऊं, जैसी कल्पना करवाऊं, जो बातें बोलूं, पूरा कंसंट्रेशन हमारी बातों पर, हमारी भावनाओं पर रहेगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि सारी सारी चीजें जो है हमारे आपको माइंड पर डिपेंड करती हैं। चाहे माइंड पर। बीमारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे हम्म। कोई स्वास्थ्य हो, चाहे हम्म। कोई चीज प्राप्त करनी हो, चाहे लॉ ऑफ एट्रैक्शन हो, सारी चीजें माइंड पर डिपेंड करती है। इसलिए मैं सारी बातें, मेन पॉइंट आपको बता दिया कि सही। जैसी भावना करवाऊं, कल्पना करवाऊं, जो कहूं उस पर एकदम समर्पण भाव से एकाग्र चित्त होकर के चलेंगे, निश्चित ही वहां पहुंचेंगे और सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, निश्चित ही। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये 2 दिन से मैं सातु चक्र की हीलिंग कर रहा हूँ ना, एकदम हाँ। मस्त लग रहा है। शरीर एकदम मस्त, पूरा एकदम शांतिपूर्ण है। मन में अच्छा बहुत अच्छा। खुशी खुशी टाइप हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना ही आपका समर्पण रेकी के प्रति, रेकी गुरु के प्रति रहेगा, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे ही आपके मन में रेकी गुरु के प्रति थोड़ी सी हीन भावना आई, या निंदा के भाव से गुरु को देखे, या गुरु के अंदर कुछ भी बुराई देखे, वैसे ही आपकी हाँ। सारी शक्तियां फिनिश, कहीं फिर के ऐसा नहीं रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। कहीं नहीं। इसलिए जो कबीर दास जी कहे हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। बात समझ सही। रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। और कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि सभी के अंदर, यहाँ तक कि भगवान जिसको मानते हो उसके अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों होती है, होती है ना? होती है। क्योंकि भगवान है आपके, इसलिए उनकी बुराई नहीं देखते, उनकी अच्छाई देखते हो। अच्छा तो ही उनसे देखते हैं। आपको, उनसे आपको जो है कि फायदा होता है। आप उनसे जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं, शांति, सुख, संपन्नता। क्योंकि आपके इष्ट देव हैं। बुराई तो उनमें भी है, लेकिन बुराई ना हाँ। देख करके उनकी अच्छाई देखते हो, इसलिए वो आपकी मदद करते हैं। और आप हमेशा उनके सन्निकट रहते हो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हो। ठीक इसी सही। तरह से
गुरु में भी अगर कोई कोई बुराई दिखे तो बुराई को हम्म, नजरअंदाज करके उस पर ध्यान नहीं दे करके उसकी अच्छाइयां देखेंगे, समर्पित रहेंगे और गुरु के प्रति मान सम्मान बनाए रखेंगे आप, श्रद्धा समर्पण भाव, तो निश्चित ही आप जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। अगर गुरु नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य वहां नहीं पहुंचे जहां वो चाह रहा है, उसके ना चाहने पर भी आप पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु के प्रति आपका समर्पण है, श्रद्धा है। समर्पण। सारा सारा दारो मदार, सारी कारीगरी श्रद्धा और समर्पण पर है। आपको मेन चाबी दे दिया, मेन चाबी। हम्म, थर्ड लेवल में आने से ऐसी ऐसी चाबियां मिलेंगी, आपका जीवन सुधर जाएगा। जो लोग नहीं समझते, अरे थर्ड लेवल में क्या है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम पहले पहले तुम कह रहे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें कैसे मिलेगा? कैसे क्योंकि मिला, अपना माइंड, खुद का कोई विश्वास नहीं है। माइंड ही तो खुद सब के, कुछ है ना। हाँ, माइंड ही सब कुछ। आपका माइंड सोच लिया कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ नहीं मिला। माइंड पर एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको हाँ कि कोई एक बंदा जा रहा था जंगल में, हाँ। चलते चलते, एक बंदा जंगल में जा रहा था, चलते चलते काफी दूर निकल गया, कड़कड़ाती धूप थी, थक गया था, बहुत बेचैन हो गया था। उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में छाया की तड़प आ गई कि कहीं छांव मिलता पेड़ का हम्म, तो थोड़ा आराम कर लेता, राहत मिल जाती, आनंद आ जाता। ऐसा सोचा तो जाते ही जाते थोड़ी ही दूर गया, उसको एक बढ़िया छायादार पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठ गया, बोला वाह प्रभु आपने तो बहुत बढ़िया किया, छायादार पेड़ हमारे लिए आ गया, मिल गया, बहुत बढ़िया। फिर सोच रहा है कि भूख भी लगी, अगर भोजन मिल जाता तो बहुत अच्छा था, मजा आ जाता। इतने में कोई बंदा ले आकर के भोजन भी दे दिया उसको, हाँ, भोजन कर लिया, मस्त तृप्त हो गया। फिर सोच रहा है अब तो प्रभु अगर बिस्तर मिल जाता सोने के लिए तो और आनंद आता। हाँ, इतने में बिस्तर भी प्रकट हो गया वहां, ऑटोमेटिक। भाई हम्म, माइंड कुछ भी कर सकता है, ये मान लो। आगे अगर हमारे हम्म, साथ रहोगे तो आप खुद हाँ देखोगे कि माइंड कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। ये विश्वास हो जाएगा, देख लोगे खुद अपनी आंखों से। तो बिस्तर मिल गया, ऑटोमेटिक पैदा हो गया, लेट गया, बोला वाह प्रभु मजा आ गया, लेटा आनंद से। लेकिन सोचने लगा कि इसमें बात क्या है। हमने सोचा कि छाया मिल जाए तो छाया मिल गई, हमने सोचा भोजन मिल जाए तो भोजन मिल गया, हमने सोचा बिस्तर मिल जाए तो बिस्तर मिल गया। ये क्या बात है? कहीं हमारे साथ कोई कोई जिन्नात तो नहीं है, कोई हाँ भूत नहीं है हमारे साथ? हाँ मुझे लग रहा है कोई भूत और जिन्नात जरूर मेरे साथ है, क्योंकि जो सोच रहा हूं वही मिल रहा है। कहीं ऐसा न हो वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। हाँ, इतना ज्यों ही सोचा वही उसके सामने प्रकट हो गए भूत, हाँ, जिन्नात प्रकट हो गए, हाँ, प्रकट हो गए। फिर तुरंत सोचा अब तो मुझे ये मार ही डालेंगे, तुरंत उन्होंने वार किया, उसको मार डाला। ये माइंड की कहानी है। मान लिए। आप आगे चलोगे, साथ में बने रहोगे, देखोगे माइंड इसी तरह से काम करता है। ऐसे ही माइंड से हमें आपको फायदा होता है, ऐसे नुकसान होता है, हानि लाभ ऐसे ही होता है। तो ये कहानी हमने बताया, इसी पर ऋषि मुनि महर्षि लोग ज्ञानी लोग कहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप जीत गए तो जीत गए, और हार गए तो हार गए। तो ये इस बात का ध्यान रखें, हमेशा इससे फायदा उठाएं। जब हमें आपको पता है, हमें आपको जब पता है कि मन ही करता, मन ही धरता, मन ही सब कुछ है,
इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने की चाबी मैं दे रहा हूं, ध्यान साधना। इससे ये कंट्रोल हो जाएगा। जब कंट्रोल हो जाएगा तो जो आप चाहोगे वही मिलेगा। कितनी सरल सी बात है, लेकिन इसको अच्छा। लोग बात का बतंगड़ बना करके पहाड़ बना लेते हैं। हम्म। छोटी सी बात, बहुत सरल बात। वो सरल तभी लगेगी जब आपको गुरु के प्रति समर्पण रहेगा, श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा। गुरु आपके श्रद्धेय होंगे, तब उनकी बात समझ में आएगी, अंदर घुसेगी, उस पर आप चल भी लोगे। कहाँ तक सही कह रहा हूँ, आप बताइए। सही, 100% सही है। हाँ, सौ 100% से सही है। 100% सही है।